बस आ गई है काकू की। भैया डॉली आई नहीं है, डॉली तैयारी कर रही है क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार और आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर में आ गया हूँ भैया, डॉली और सोनिया भाभी का वेट कर रहा हूँ। वो पैदल आ रहे थे, मैं स्कूटी पे आ गया। सोनिया भाभी खरीद रहे हैं अभी हार और ये सामान खरीद के फिर आएंगे। यहाँ पर भी मंदिर में मत्था टेक लिया, भोलेनाथ जी पे जल अर्पण कर दिया। अब जा रहे हैं अपने शॉप मंदिर के बाहर सामने और मैडम सफाई कर रही है। मैडम जी आई हुई हैं काम वाली और मंदिर हो चुका है बंद। तो गाइस बस लंच टाइम हो चुका है और घर पे निकलने की तैयारी है। डॉली की रिपोर्ट्स वगैरह आ गई थी सारी और बस मैं मंदिर गया था, थोड़ा सा मत्था टेक कर आया था। और मंदिर जो खुला हुआ था तकरीबन 1 बजे के आसपास आज खुला हुआ था, नहीं तो 12 बजे सामने जो मंदिर है गीता भवन मंदिर बंद हो जाता है। और जो सुबह इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, इतनी तेज़ बारिश थी। अब देखो बाहर का मौसम बिल्कुल धूप निकली हुई है। बस अब यहाँ से निकलूँगा, सीधा मिलूँगा घर पे। कुछ रिपोर्टें आ गई हैं। INA की एक रिपोर्ट है, वो शाम को या कल मॉर्निंग में आएगी। फिर डॉक्टर साहब के पास दिखाने जाएंगे। देखो कई चीज़ें, ब्लड वगैरह तो मैंने देख ली है, ब्लड वगैरह ठीक है, हीमोग्लोबिन और TLC प्लेट्स वगैरह ये चीज़ें देखनी है। बाकी कैल्शियम लीवर, अच्छा लीवर की रिपोर्ट भी सही आई है। बाकी कुछ रिपोर्टों में अगर दिक्कत होगी तो वो पता लगेगा जाके। कल आ गए हैं किचन में, लंच के लिए आ गए थे और मैंने बैठा लिए थे कबाब। अब काकू आया लंच के अंदर, भैया आते ही कबाब खाएगा। दही वाले कबाब, इसको फ्रोज़न करके रख दिया था मैंने, बिल्कुल फ्रोज़न हो रखा। थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया, लूज़ हो गए। अब तवे के ऊपर इसको कबाब की रेसिपी देख लेनी है तो आपको स्कॉटविज सार्थक चैनल में देखनी होगी। और ये फ्रोज़न करके मैंने कल रात को रख दिए थे, 2 दिन तक ये चलते हैं। बस 2 दिन तक फ्रोज़न करके आप यूज़ कर सकते हो। मैंने 10-12 बना लिए थे तो काकू को दे रहा हूँ बनाकर। इसका तरीके से पक गया हमारे दही के कबाब, तैयार हो चुके हैं हमारे दही के कबाब। के ऊपर इसका सैंडविच बना लेते हैं। रख दिया तवे के ऊपर मैंने कबाब, ब्रेड के ऊपर एक साइड चीज़ स्लाइसिस और पेरी पेरी मसाला चीज़ डाल दिया। चीज़ के ऊपर भी मैंने पेरी पेरी और चाट मसाला डाल दिया। अब बनाते हैं इसका सुपर क्रिस्पी कर दिया इसका सैंडविच। बढ़िया क्रिस्पी बनाइए। देखो दही कबाब का सैंडविच, अंदर फीलिंग पूरी चीज़ सैंडविच कबाब बना है ना। अभी तक देख लिया 2 बड़े हुए हैं, वो भाई के लिए मैंने रख दी शाम के लिए, ठीक है। 5 थे, मम्मी का आज फास्ट है, मम्मी खा नहीं रही है। 2 तूने खा लिया है, 2 भाई खा लेगा, 1 मैंने खा लिया है, ठीक है। और गाइस मैंगो भाई बहुत मीठा मैंगो है, दशहरी मैंगो है और हम दोनों जने ने आराम से खा लिया है। डॉली का वर्त है, अभी दही फ्रूट वगैरह खाएगी। ऊपर कपड़े उतारने गए मम्मी, बारिश आ रही है और हल्की 2 बजे मैं आ गया हूँ घर पे और मैच चल रहा है भाई। बारिश से बच कर अभी आया हूँ और मैच का ये हालांकि 29 रन चाहिए, 1 विकेट भैया बाकी है। और ये जडेजा भाई साहब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 168 बोर्ड प्ले खेल चुके हैं, 57 रन बनाए हैं। सिराज भी सही था खेल रहा है। हाँ जी, कौन जीतेगा पक्का कॉन्फिडेंस है। मंदिर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। काकू गया नहीं था सुबह मंदिर, तो सार्थक हाँ बेटे आ जा। तो वैसे बस आ गया मंदिर, मत्था टेक रहे हैं। डॉली टेक रही है, हम टेक चुके हैं। तो वैसे आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। रास्ता और आप बिल्कुल खाली है एकदम, भोलेनाथ जी का दरबार। बस मंदिर बनने वाला है, हम भी निकल रहे हैं। रात का डिनर भैया दाल चावल बने, आलू का भरता है, आम है, ये काकू का काम है और लेमन है साथ में। ये हमारा डिनर है रात का। मंदिर से होकर आ गए हैं क्योंकि सार्थक सुबह मंदिर चले गया था। सार्थक अपना ऑफिस का काम कर रहा था, सार्थक ज्ञानी था, मैं, डॉली और काकू, हम 3 जने मंदिर होकर आए हैं अभी। मैंने कहा उसके बाद अब डिनर भी हमने कर लिया है। सिंपल दाल चावल बने हुए थे और आलू का भरता था साथ में, और बस वो खा लिया। डॉली का फास्ट है, डॉली दूध वगैरह पिएगी, फ्रूट वगैरह खाएगी, अपना सो जाएगी और अपना कर रही है वो काम। थोड़ा सा मंदिर का मंदिर का काम है, थोड़ा सा ड्रॉज वगैरह लगाना है, वो समेट लूँ यहाँ पे। तो बस डॉली की जो रिपोर्टें आई हैं, क्या हुआ अपने घर दरवाजा भाई, दरवाजा बार बार खोल देते हैं, आवाज़ आती है यार। तो डॉली की जो रिपोर्टें आई हुई हैं, अभी रिपोर्ट ना उसकी तकरीबन 13 या 14 टेस्ट हुए थे। उसमें से सिर्फ जो हैं अभी 2 रिपोर्टें रहती हैं, 2 टेस्ट मेन थे वो रहते हैं। उसकी रिपोर्ट 2 दिन के बाद आती है। तो वो रिपोर्ट गाइस अभी मिलेगी मंगलवार, कल मंगलवार है, सुबह मिलेगी सुबह। और कल ही जाएंगे डॉक्टर के पास। कल की अपॉइंटमेंट ले रखी है 1:15 बजे की दोपहर की। तो कल जाएंगे तो उसमें से पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्योंकि 13-14 टेस्ट हुए हैं उसके अंदर। बाकी देखो हमें तो ये चीज़ें समझ आती नहीं है रिपोर्ट की, अब डॉक्टर ही देखेगा, वही बताएगा क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। मगर
5 बॉटल खून की निकाली थी, 14 बॉटलें भैया, 14 टेस्ट ना बहुत ज़्यादा होता है कि सारे ही टेस्ट करा दिए, कैल्शियम, आयरन, ब्लड के सारे जितने ब्लड रिलेटेड टेस्ट हैं ना सारे के सारे उन्होंने करा दिए हैं कि ताकि भैया मैंने उनको कहा था कि टेस्ट ना सारे आप करा देना गला ख़राब हुआ अपना, कि कोई चीज़ की कमी ना रह जाए, पता लग जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है क्या प्रॉब्लम नहीं आई है। बस अभी मिलता हूँ आपसे। मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत भाई, सुबह सुबह सिर दर्द की दवाई खा रहे हैं और कल भी बहुत ज़्यादा हेडेक थी इसलिए ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए। कंटिन्यू अब हो रहा है, आधा ब्लॉग कल बना था, आधा मॉर्निंग में बना। हवा बहुत शानदार चल रही है। बस मंदिर में मैं पूजा कर चुका हूँ, डॉली पूजा कर रही है, जय माता दी, और बस डॉली पूजा कर रही है, मैं मंदिर में। इस काकू महाराज जी सो रहे हैं क्योंकि ट्यूसडे है आज काकू की है छुट्टी, क्योंकि कंपार्टमेंट के कोई एग्ज़ाम है वो हो रहे हैं, शायद 10th या 12th के किसी चीज़ के एग्ज़ाम हो रहे हैं इनके स्कूल में। तो 8 कहाँ से 8 से लेके 12 तक छुट्टी है ना, पूरी स्कूल की छुट्टी है जी आज इसकी। और बस अब एक रिपोर्ट आई है सुबह सुबह, अब डॉली की रिपोर्ट लेकर आया हूँ। सबसे पहले जाकर रिपोर्ट रह गई थी भैया, वो अब लेकर आया हूँ मैं जाकर। और बस अब थोड़ी देर में मैं शॉप पे जा रहा हूँ, शॉप को खोलता हूँ जाकर। डॉली अपनी पूजा कर रही है और उसके बाद चाय पीते बैठते यार, फिर जाएंगे। वैसे ऐसे आज तक नहीं हुआ कि कभी भी मतलब ये ब्लॉग को कंटिन्यू आधा ब्लॉग रात को छोड़ना पड़ा था। मूड मंदिर से आए थे, खाना खुना खा लिया था, बैठे था, बस आधा ब्लॉग बना था। उसके बाद बनाने का दिल क्या किया, वैसे थोड़ा सा रिपोर्ट एक देख के जब पता लगा कि थोड़ी सी देखो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। अब कितनी क्या प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है या नहीं है, अब जाऊँगा डॉक्टर के पास, दिखाऊँगा मॉर्निंग। अब जा रहा हूँ थोड़ी देर में, फिर पता लगेगा। मॉर्निंग की बात करूँ, मॉर्निंग तो हो चुकी है। अब मैं निकल रहा हूँ शॉप पे, शॉप से वापस आऊँगा फिर मिलते हैं। ऐसे आज तक नहीं हुआ कि कभी भी मतलब ये ब्लॉग को कंटिन्यू आधा ब्लॉग रात को छोड़ना पड़ा था। मूड मंदिर से आए थे, खाना खुना खा लिया था, बैठे था, बस आधा ब्लॉग बना था। उसके बाद बनाने का दिल क्या किया, वैसे थोड़ा सा रिपोर्ट एक देख के जब पता लगा कि थोड़ी सी देखो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। अब कितनी क्या प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है या नहीं है, अब जाऊँगा डॉक्टर के पास, दिखाऊँगा मॉर्निंग। अब जा रहा हूँ थोड़ी देर में, फिर पता लगेगा। मॉर्निंग की बात करूँ, मॉर्निंग तो हो चुकी है। अब मैं निकल रहा हूँ शॉप पे, शॉप से वापस आऊँगा फिर मैं आ गया था। टाइम हो चुका है घड़ी में 1:45 बजने को 10 मिनट है और 1 बजे की अपॉइंटमेंट है हमारी। बस हम निकलने लगे हैं, 10 मिनट लगेंगे पहुँचने के अंदर। तो वहाँ से डॉक्टर से बात करके उनको रिपोर्ट दिखा के फिर देखो क्या कहते हैं। भैया मैं आ गया हूँ। और उसके बाद एक सार्थक जी की स्कूटी पंचर हो गई है, अब मेट्रो पे के पास, और अपने फ्रेंड के घर के वहीं पर है उसका घर, तो वहीं पर ही वो पार्क करता है स्कूटी। तो अभी सुबह कॉल आया मेरे पास, तो पापा मेरी स्कूटी ऐसे पंचर हो गई, दिक्कत हो गई है, आते हुए मुझे प्रॉब्लम होगी, हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ, तो कोई पंचर वाला मिलेगा नहीं। अब मैं दोपहर में आऊँगा। अभी मैं डॉली को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वहाँ से दिखा कर फिर मुझे शॉप पे दोबारा जाना है। शॉप अभी मैं खोल कर आया हूँ, शुभ भैया बैठे हुए हैं शॉप पर। और उसके बाद फिर दोबारा जाऊँगा, फिर लंच पे आऊँगा, फिर लेकर जाऊँगा पेंचर वाले को। उतनी देर में डॉली जी तैयार होने की योजना बना रही है, मगर ये तैयार हो नहीं पा रही। आधी गंगी बाकर निकल गई है बाहर, और भाई बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। अब वेट करना, अब डॉक्टर वेट करेगा ही। मेरा डॉक्टर ने भैया कुछ नहीं देखना, फटाफट कपड़े डालो और निकलो यहाँ से। लगने वाला तेरे को भैया, विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है। वेरी गुड। एक्सरसाइज बताएंगे अब तेरे को पूरी। पूरे दिन में सेम चला जाएगा, एंकल के नीचे फिर प्रेस करो, नीचे प्रेस, आगे बैक साइड, यस पंजा की। दिखा दिया, एक्सरसाइज बताइए, विटामिन डी विटामिन सी की काफ़ी कमी है भाई इसके अंदर। इंजेक्शन लगाया अभी 10 मिनट हो गए हैं, डॉक्टर से अभी आए हैं, 1 घंटा लग गया है। हाँ जी, इंजेक्शन लगे हैं, 2 इसको इंजेक्शन लगे हैं। और डॉक्टर कह रहा है भाई साहब विटामिन डी तो है ही नहीं इसके अंदर। समझ नहीं आई, विटामिन डी भी चली कहाँ गई? विटामिन डी धूप, आप धूप लो, धूप खाओ। धूप में तो जाते ही हो, कपड़े सुखाने जाते हैं कपने, डॉक्टर साहब कहते हैं आप पूरा सर्दी में कवर होके बैठते हो, गर्मियों में फटाफट काम करके आ जाते हो। प्रॉपर आपको धूप लगना चाहिए, जैसे भाई थोड़ी शॉर्ट कपड़े पहन लिया, गोडों को, ये जॉइंट्स को ज्यादातर धूप लगवाना चाहिए। तभी मम्मी जाती थी, मम्मी के पाँव में भी तो दिक्कत होती थी।
तभी करके अब ऐसे करो। अब एक्सरसाइज वगैरह सारी बता दी हैं, इंजेक्शन लग गया है। अब मेडिसिन शुरू, मेडिसिन बहुत सारी है भाई इसकी, ये मेडिसिन शुरू की है। दिखाता हूँ आपको, ये वाली मेडिसिन है सारी की सारी। और ये कितने 8-10 दिन खानी है, 10 दिन के बाद फिर दिखा के आते हैं। शुक्र है गठिया का जो प्रॉब्लम लग रही थी डॉक्टर को वो नहीं निकली है, ब्लड में इन्फेक्शन लग रहा था वो नहीं निकला, शुगर भी नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है, हल्की सी हल्की भी नहीं है, वो तो नॉर्मली तो है। शो होनी चाहिए 104 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो 4 पॉइंट में क्या हो जाएगा, वो तो हम मीठा जितना खाएंगे। अब मीठा तुम लोग बहुत सियाने हो, तुम लोग खाते हो नहीं, ले आते हो रख देते हो भाई, एक दिन खाते हो उसके बाद बंदे को लगता है कि पैसे लगे चल थोड़ा थोड़ा करके खा लो, तो शुगर मुझे ही बढ़ेगी, मैं उठा के फेंक दूंगी, मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं कोई अब मीठा आएगा ही नहीं घर पे, बस सही में फिर मिठाई लाने का फायदा नहीं, सार्थक बिल्कुल खाता ही नहीं है। वो जिम जाता है तो उसको मिठाई नहीं खाना। काकू भी आजकल उसकी नक्शे कदम पे चलने लग गया है, वो भी सूंघ के खाता है जो उसके मन पसंद है। तो बाकी बंदे को लगता है कि चल भैया थोड़ा बहुत खा लो। चलो तो गाइज बस 2 बजे है भैया, अभी थोड़ी देर में ये ब्लॉग आ जाएगा, क्योंकि कल का ये ब्लॉग है, अभी तक ब्लॉग हमारा आया नहीं है। और बस कल से ब्लॉग कंप्लीट हो रहा है। कल से नहीं, कई बार नहीं मिलता यार टाइम, कल बस से टाइम ही नहीं मिला ना। अब जो मेन रिपोर्ट आनी थी वो सुबह आई है, वो लेकर आया हूँ, तो उसमें पता लगेगा ठीक है भाई सारी चीज़ें सही है, बस एक्सरसाइज करेगी और थोड़ा सा दवाइयाँ मेडिसिन चलेगी। तो डॉक्टर वही कह रहा है कि आप नॉन वेज नहीं खाते, कहते नहीं मैंने नॉन वेज तो कब का छोड़ा हुआ है। डॉक्टर कहते हैं अच्छा, तो भैया उसका सप्लीमेंट खाती तो थी है वो, अपने हमारे घर में गाँव में चलता था ना, फिश वगैरह खाती थी तब तो खा लेते थे, पर अब तो अभी तो सावन आया, झूम के फिर एकादशी वगैरह ये चीजें होती हैं, ये तो वैसे ही नहीं खाती भाई। मम्मी खाते नहीं है, मम्मी नहीं खाती। हाँ भैया, इनका उड़ीसा में तो आपको पता है कि फिश और ये चावल वगैरह कितना लोग खाते थे। हाँ मम्मी वगैरह नहीं खाते थे, तो इसलिए हम नॉन वेज वगैरह इतना बनाते ही नहीं है, तो खाएंगे कैसे। यही चक्कर हाँ रेडीमेड खा सकते हैं, पर वही अपना भी दिन होता है, कोई मंगलवार वीरवार सोमवार बहुत बार होता है कि बंदा खाते ही नहीं। तो फ्रूट वगैरह का सर्च करो किसके अंदर विटामिन बी वगैरह की चीजें होती हैं। और नॉन वेज खा सकते तो खाओ, बस करोड़ा वगैरह पी लो, ये खाओ वो खाओ, जो भी तुम्हारे। अभी तो तू कुछ भी नहीं पी पाएगी, 1 महीना 1.5 महीने तो सावन है तेरा। कितने महीने का होता है सावन? रखड़ी के बाद उद्यापन। अच्छा, अभी तो बात चल रही है, चल कोई बात नहीं है। वो सोया भी चंक्स वगैरह और भी प्रोटीन के पनीर वनीर है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब दालें हैं। विटामिन डी मिलती किससे? धूप से मिलती है, धूप में बैठ दिन रात काली है काली हो गया जो नजर आती हो धीरे धीरे गाइस को दिखेगा, अरे ये कौन है, डॉली थी कौन बन गई। तो गाइस अगर किसी को पता हो तो भैया विटामिन, एक तो धूप से मिलते हैं, बाकी फ्रूट से भी मिलता है विटामिन डी। उसमें देखो ना, यूट्यूब में देख लो, बोन वगैरह जो बोन है, बोन स्ट्रांग होती है, तभी करके सूजन आ रही है। लगता है बचपन में मेरी मम्मी ने धूप में नहीं सिखाया होगा मुझे। हाँ। बोन स्ट्रांग नहीं है। तो गाइस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में भाई, कल मिलते हैं आपसे। अब नए ब्लॉग के बाद में थोड़ी देर में शुरुआत करें, क्योंकि आके थक गया हूँ। अब 1 घंटा हो गया, 1 घंटा धूप में घूम के थोड़ी देर आराम कर ले, नींद आ रही है।